दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जन्माष्टमी का दिन है और जन्माष्टमी की हमने शुभकामनाएं बधाई सबको पहले वाले कार्यक्रम में दे दी हैं। एक बार फिर से सबको दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब गीता का संबोधन किया अर्जुन को, तो उसमें एक बात बड़ी, जो हर गीता में और कुछ कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन इसको शायद जरूर जानता होगा कि वो पीछे वाला याद रह जाता है कि संभवामी युगे युगे, ये वाला। तो पाप बहुत जब बढ़ जाएगा और सज्जन है उनको जब संताप उनका बढ़ जाएगा, तो दुष्टों को नाश करने के लिए, उनका वध करने के लिए भगवान ने कहा कि हर युग में मैं जन्म लूंगा। और हम श्रद्धा और आस्था के साथ इस चीज को बिल्कुल मान के चलते हैं कि ऐसा होगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पाप बढ़ना चाहिए, कितना जो है दुर्जन प्रवृत्ति बढ़ना चाहिए, जनता का भी कितना कसूर तय होना चाहिए कि वो भी जो है मतलब एक हद तक, देखिए हम हर चीज जो भुगतते हैं, अच्छी हो या बुरी, वो हम हमारी पात्रता से भुगतते हैं। हम जिसके लायक होते हैं वो चीज हमको मिलती है, फिर वो चाहे सुख हो या दुख हो। पर बात तो यही है। तो वो पैमाना जो है वो भी कुछ, वो हमारी समझ से बाहर है कि कैसे कब आएंगे प्रभु। क्योंकि हो सकता है कि हमारे कर्मों का भी ये फल हो कि जो हम अभी देख रहे हैं, सब हम सब मतलब बतौर एक देश सब नागरिक जो झेल रहे हैं, या तो जो 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 सुनने को देखने को मिलता है, हर चीज इस तरह से जो की जा रही है सत्ता के द्वारा, कि अगर बात की जाए तो जो भी जरूरी और उचित मापदंड थे सबका उल्लंघन हो रहा है। तो अभी कब जाके खत्म होगा? क्या ईश्वर को आना पड़ेगा या कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन उम्मीद तो जरूर रख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ तो हो कि ये सब ठीक हो, या ठीक होने की कम से कम शुरुआत हो। तो मैं बताना शुरू करूं इस वीडियो का आगे जो क्या मैं लेके आया हूं आपके समक्ष रखने के लिए, उससे पहले आप अगर इसी वक्त जो है आप इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, तो ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबकी मदद और सहयोग से, समर्थन से। तो ये आप जरूर मान लें और अभी कर दें। अब प्रधानमंत्री जी ने अपने जो चेले चपाटे उनके जितने भी हैं सबको कहा है कि भैया ऐसा है कि आपको सनातन धर्म वाला जो मुद्दा है वो उठाना है, वो छोड़ना नहीं है, वो पकड़े रहना है। बाकी ये इंडिया और भारत जो है उस पर आप कुछ ज्यादा जो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म वाला मुद्दा, उसको जो है वो बिल्कुल उसकी खिचड़ी बन के पकाओ और खिलाओ अपने सब भक्तों को, ताकि वो लगातार वो जो है गूंजता रहे। पर इंडिया और भारत का जो है अब थोड़ा कम कर दो, और बाकी सब मुद्दे भी जब कम कर दो, इस पर बिल्कुल जोर लगाओ। लेकिन अब हुआ क्या है कि अब इसको भी पकड़ लिया है ना, अब लोग छोड़ नहीं रहे, सामने वाले नहीं छोड़ रहे, तो क्या करेंगे? तो शशि थरूर ने एक ट्वीट कर दिया, और शशि थरूर ने जो ट्वीट किया अब वो वायरल हो रहा है बहुत सारा। शशि थरूर ने कहा कि भैया अब ऐसा है तो हम नाम बदल देते हैं। हम जो है, हमारा जो इंडिया नाम है I.N.D.I.A, इस तरह से ये भाजपा वाले बोलते हैं। तो कहा कि ये तकलीफ हो तो हम एक और अच्छा नाम रख लेते हैं। मैं बताता हूँ क्या सुझाव दिया उन्होंने। ये आप देखिए, इससे बहुत हलचल है और बहुत परेशानी हो चुकी है। अब शशि थरूर कह रहे हैं कि वी could of course call ourselves the Alliance for Betterment, Harmony and Responsible Advancement for Tomorrow। अब इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है भारत। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है भारत। तो क्या करेंगे? Then perhaps the ruling party might stop this fatuous game of changing names। तो इस पर जो है मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। शशि थरूर ने कह दिया कि भैया चलिए अपना ऐसा तो नाम बदलकर हम भारत रख देते हैं। भारत का जो फुल फॉर्म है वो है अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो।
यानी कि भारत। तो क्या करोगे? अब इसका क्या जवाब है? प्रॉब्लम ये है ना, ये बीजेपी वालों के लिए कि ये वो जो लोग हैं, ये जो कांग्रेस वाले और भी पार्टी में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो तृणमूल वाले हो या ये अपने लेफ्ट वाले भी क्यों ना हो, बहुत सारे, मतलब इनमें प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है बीजेपी वालों को वो ये है, ये सब जो है बेसिकली बहुत लर्नेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये अब तक क्या था कि वो अपनी बुद्धिमानी का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे थे, अब करना शुरू कर दिया है तो फिर परेशानियां शुरू हो गई है। अब इसका क्या तोड़ निकालेंगे? क्या क्या बदलोगे? अब ये गलती से कर दिया तो और क्या करोगे फिर? तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो भी मैं आपको सुना दूं। पहले मोदी जी जो है वोट फॉर इंडिया, भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अब काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट पे देखिएगा तो इंडिया का जिक्र है, पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, हर जगह जो है इंडिया का नाम है। जो संविधान का जो किताब है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी में जो है भारत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यानी ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक वोट फॉर इंडिया बोलते थे, अब जो है इंडिया का नाम छुपा करके भारत लिख रहे हैं। लेकिन भारत इंडिया में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। बस एक अंग्रेजी में, एक हिंदी में है, इसमें तो कोई अलग बात तो है नहीं। संविधान में जाइएगा तो भारत लिखा है, हम भारत के लोग, और इंग्लिश में जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये पूरी तरीके से घबराहट में ये लोग निर्णय ले रहे हैं, और कहां से हटाएंगे। ये जो नया जहाज जो किने हैं प्रधानमंत्री, उसमें भी इंडिया बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। हर स्कीम से हटाना पड़ेगा नाम, कहाँ, हर मिनिस्ट्री से कितना खर्चा कराएंगे। इतना में तो एक अलग राज्य का जो है खर्चा जो है बन जाएगा। एक राज्य का खर्चा, पूरा बजट जो है निकल जाएगा, जितना ही नाम बदलने में खर्चा करवाएंगे। कितना लाखों करोड़ों गरीबों को फायदा हो। और पहले भी जितना स्कीम था, मेक इन इंडिया बोलते थे, स्टार्टअप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस सब का क्या होगा फिर? अमित शाह 300 साल का 365 दिन भी अगर अमित शाह बिहार रहे तो भी हम लोगों को कुछ नहीं होगा, नुकसान भाजपा को ही होगा। तो ये तेजस्वी यादव का कहना था, और हर तरह से यहाँ इस मुद्दे पे जो है बहुत घिरते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कहीं से बचने का उपाय नहीं मिल रहा है इनको। ये शगुफा छोड़ दिया हम लोगों ने, लेकिन अब कैसे डिफेंड किया जाए। तो इसीलिए शायद लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, ये अखबारों में सब जगह पे छपा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब जो है आप इस मुद्दे पे ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि बहुत जोर से मार पड़ रही है, और इतनी मार पड़ रही है कि पूछिए मत। तो वहां बैकफुट पे है। उमर अब्दुल्ला जो है, भाई फारूक अब्दुल्ला साहब के साहबजादे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी हाल के जो मुखिया हैं, उन्होंने भी इस मामले में कुछ कहा है, वो आपको सुनाता हूं, ये सुनिए।
आईन में तो ये लिखा है, दोनों नाम दर्ज हैं, हम दोनों नाम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आईन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहां कहां से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट ना, मुझे खत्म करने दीजिए। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? आईआईटी, आईआईएम, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें जरा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। सर खुसूस अब यहाँ और फिक्स में डाल दिया ये बयान देके, कहा कि आइन में मतलब कि जो हमारा संविधान है उसमें दो नाम है, भारत और इंडिया दोनों। अगर आपको हमने इंडिया अलायंस नाम रखा, इससे अगर आपत्ति है और इसी वजह से अगर आप जो है वो इंडिया की जगह सिर्फ भारत, अगर आप सिर्फ एक ही नाम रखना चाहते हो और वो भारत रहेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस बना है और उससे बहुत तकलीफ हो रही है, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि भाई हम तो यहाँ लोगों की तकलीफ कम करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम खर्चा बढ़ाने के लिए नहीं हुए। क्योंकि अगर ये सिर्फ भारत ही रखे, अगर ये मंशा है इंडिया हटा ही दिया जाए और सिर्फ भारत रखा जाए, तो फिर तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो हम वो करने के लिए नहीं है। अब ये कह के और फिक्स डाल दिया। इस पर जो है हमारे मित्र भगत राम, उनका एक संवाद है, मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने देश की जनता को बहुत एक अद्भुत सीख दी है। अगर आप कोई लोग मान ले तो अच्छी बात है, न माने तो आपकी मर्जी है भाई। आप तो सब जो है अपनी अपनी सोच के मालिक हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन हम बात रख सकते हैं जो भगत राम ने कही है, ये सुन लीजिए आप। छोटा सा एक क्लिप है लेकिन बात बड़ी मजेदार कही है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। और इंडिया गेट का क्या करोगे? उसका नाम भी बदल दोगे? हाँ बदल देंगे। और टीम इंडिया का? बदल देंगे। एयर इंडिया का? उसका भी बदल दोगे? ये भी बदल देंगे। और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उसका भी? वो भी बदल देंगे। इंडियन ऑयल का? हाँ बदल देंगे। और इसरो का? उसका भी बदल दोगे? बदल देंगे, बदल देंगे। और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस का? बदल देंगे, सब बदल देंगे। बीसीसीआई का, आईपीएल का, उसका भी बदलोगे? हाँ बदल देंगे। और आईआईटी का, आईआईएम का? हाँ बदल देंगे, बदल देंगे। और सीबीआई का, आरबीआई का, एसबीआई का? हाँ बदल देंगे, सब बदल देंगे, बदल देंगे सब। और सेल, भेल, गेल, इंडियन रेल, इन सब का बदल दोगे? हाँ बदल देंगे, सब बदल देंगे। अच्छा, और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, इन सब का भी बदल दोगे? बदल देंगे, सब बदल देंगे, बदल देंगे। अरे भगत, एक बार उस सन की मूर्ख को बदल के देखो, समझे? कह रहे हैं कि ये इतना सब बदलने से अच्छा है कि ये कोई जो सनकी और मूर्ख आदमी है उसको बदल दो, एक को बदल दो, तो ये सब बदलने की जरूरत नहीं होगी। तो ये इनका कहना था, हमने आपको ये बताया। आप क्या सोचते हैं ये हमको आप लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको बात हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अलविदा कहूं उससे पहले इस कार्यक्रम को लेकर मैं एक बार फिर से, वो जो मुझे अभी भी जो याद आ रहा है, तो मैं बड़ी, मुझे हंसी आ रही है। बात बड़ी सटीक कही है कि इतना सब बदलोगे, इससे अच्छा एक आदमी बदल दो भाई। क्यों इतना झंझट मोल रहे हो, इतना सर पे परेशानी क्यों डाल रहे हो? सबसे छुटकारा मिल जाएगा। ये सब मत बदलो, लेकिन एक आदमी बदल दो। बात बड़ी सही कही है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।